वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व अला अस्हाबिहि राशिदीन अल मुतअद्दिबीन कसीरन कसीरन इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बुलंद आवाज से पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। बादत हम्दो सलात लायक ताज़ीम व तकरीम जमी हाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का हिस्सा है कि आप किसी के लिए भी दुआ करें तो खैर और भलाई की दुआ करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमा जेहद ज़ात हैं और हमारा दीन दीन कामिल है। हमारे दीन में तमसीलात भी हैं, कसस भी हैं, इसके अंदर अहकाम भी हैं, यानी जिसमें उमूर व नवाही हैं। इसके अंदर अखलाकियात भी हैं, मुआशियात का बयान भी है। अलगर्ज हुजूर एक पूरा पैटर्न और पूरा दीन हमारे लिए लेकर आए, जिसमें मां की गोद से लेकर कब्र में जाने और उसके बाद सुबह क़यामत और बाद अज़ क़यामत तक की तमाम चीजें, कोई ऐसा सवाल नहीं है कि जिसका जवाब हमारा दीन न दे सकता हो। मैं दावे से कहता हूं, आप दुनिया के बड़े बड़े, छोटे छोटे तो हजारों हैं ना, उनको छोड़ें, बड़े बड़े मज़ाहिब आप उनकी स्टडी करें। बेशुमार ऐसे सवालात हैं कि जब उस दीन के मानने वालों से किए जाएं तो वो जवाब देने के लिए या साइंस को ढूंढेंगे या तिब को ढूंढेंगे या वो दीगर चीजों का सहारा लेकर जवाब देंगे। कमा हक हु, वो अपने दीन की जुबान में जवाब नहीं दे सकते। ये वाहिद अल्लाह का दीन है, इस्लाम है, कि इस्लाम के मानने वालों से कोई भी सवाल करें वो जवाब या कुरान से देंगे या मुस्तफा के फरमान से देंगे। या तो वो जवाब सेम इट इज कुरान सुन्नत ने बयान किया होगा। आपको बहुत सारे मज़ाहिब, आप उनको स्टडी करें तो उनकी तवारीख इंतहाई नाकिस है, हंसी आती है उनको पढ़ के। गाय ने सींग मारा तो जमीन बन गई, फलां किया तो समुंदर बन गए, तो ऐसा किया, मछली ने यूं लाया तो जलजला आ गया। आप इस्लाम से पूछेंगे तो इस्लाम आपको पूरी पूरी चीजें बयान करेगा। आज वैसे मेरा एक तरीकाकार होता है कि मैं मुख्तलिफ चीजें ऐसे सोच में होता हूँ, यार यूं ढूंढें, यूं देखें क्या क्या बयान हुआ है।
आज हदीस खैर पर हमारी गुफ्तगू होगी। और ये खैर हम दुआ देते हैं, खैर हो जी, खैर हो, और फलां खैर है, तो ये देखना है हमने कि ये खैर क्या है। लफ्ज खैर का माना है भलाई, और इसकी जमा आती है अखियार। खैर कभी कभी अखियर से मुखफ़फ़ होकर इसमें तफजील का सीगा भी आता है। उस वक्त ये या इजाफत के साथ होता है, जैसे खैरुन नास, लोगों में सबसे बेहतर, और खैरुकुम, तुम में से सबसे बेहतर। तो ये इसमें तफजील से जो खैर एक ये है और दूसरा खैर बमाना भलाई। अब मैंने ये ढूंढा कि देखूं कि ये अहादीस रसूल में ये कहां कहां बयान हुआ है, तो ये सैकड़ों जगह पर बयान हुआ है। तो मैंने चाहा आज वो रिवायतें इकट्ठी करके आपके सामने ले आए कि जिनमें अल्लाह के नबी ने या तो ये हमें बताया कि कौन सी चीज बेहतर है, या ये बताया कौन सी चीज सबसे बेहतर है, या कौन सी चीज कंपैरेटिव टू अदर, दूसरी से कंपैरेटिव जो है ना, कंपैरेटिवली वो सबसे बेहतरीन है। तो उस हवाले से आज की हमारी गुफ्तगू इसी पर होगी। मैं वो हदीस बयान करूंगा जिनमें अल्लाह के नबी ने खैरुकुम, तुम में से बेहतरीन, ये लफ्ज इरशाद फरमाया। और दूसरी जगह जब हम ये खैर को देखते हैं तो इसकी इजाफत और चीजों की तरफ करके अल्लाह के हबीब उम्मत को भलाई की तरफ उभारना चाहते हैं कि ये भलाई के कामों की तरफ बढ़े। इस हवाले से अकीदे की बात भी होती है, अमल की बात भी होती है, इसमें अखलाकियात की बातें भी हैं। तो मैं बिला ताखीर अहादीस आपके सामने बाहवाला बयान करने की कोशिश करता हूं, ताकि हमें पता चले कि हमारे आका ने हमें किस तरह से उभारा है। मसलन हम अगर अपने किसी बंदे से कहते हैं ये काम ठीक है लेकिन उससे ज्यादा ये बेहतर है, तो मतलब ये होता है कि ये बंदा इस काम की तरफ क्या करे, कोशिश करे। अल्लाह के नबी की पहली हदीस है हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु। आप इस हदीस मुबारका के रावी हैं। आप फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, और ये हदीस मुबारका बैहकी के अंदर मौजूद है, इब्ने असाकिर के अंदर मौजूद है, और दीगर हदीस की किताबों में मौजूद है कि हुजूर ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। ये वो हदीस है जो सबको तकरीबन आती है, लेकिन जाहिर है मैंने मटेरियल पूरा देना है तो बीच में ये सारी रिवायतें कोशिश करूंगा कि लेके आऊं। अच्छा, इसमें सिर्फ यही लफ्ज नहीं है, बल्कि इन्ना खैरकुम मन अल्लमल कुरआन व तअल्लमहु के अल्फाज भी हैं। इन्ना मिन खियारिकुम व अफाजिलिकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु के अल्फाज भी हैं। खैरुकुम मन क़राअल कुरआन व अक़रअहु के अल्फाज भी हैं, जिसका मफहूम ये बनता है कि हुजूर फरमाते हैं तुम में से बेहतरीन आदमी वो है कि जो कुरान सीखता और कुरान सिखाता है। अच्छा, हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं, देखें ना, मैं थोड़ा सा यहाँ एक तवज्जो चाहूंगा आपकी कि चूंकि ये कुरान सीखने सिखाना ये भी एक बहुत बड़ा सवाब का काम है, लेकिन हम इसी पे ही बहुत ज्यादा जोर देते हैं कि बंदा बस कारी बन जाए तो वो सब कुछ हासिल हो जाता है। इसलिए कारियों की नाक जरा ऊपर होती है, पगड़ी भी जरा बुलंदतर होती है, फिर किसी को मुंह शू भी नहीं लगाते। वो कहते हैं जी कि हमारे लिए हुजूर ने खैरुकुम फरमाया। यही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हुजूर ने सिर्फ यहाँ खैरुकुम नहीं फरमाया, हुजूर ने कहीं और भी खैरुकुम फरमाया है। भाई आम तौर पर यही तो होता है ना कि कारी ये पढ़कर बड़े फखर में होते हैं कि हुजूर ने हमें ये फरमाया कि तुम में बेहतरीन आदमी वो है जो कुरान सीखता और सिखाता है। आओ जरा सुनो हुजूर ने और क्या फरमाया। हुजूर ने फरमाया खैरुकुम खैरुकुम ले अहलिही व अना खैरुकुम ले अहली फइज़ा मात साहिबुकुम फदऊहु वला तक़ऊ फीह
मुस्नद बज़ार के अंदर ये अल्फाज मौजूद हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत आयशा से मरवी है, तुम में से सबसे बेहतरीन आदमी वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतर सलूक करता है। व अना खैरुकुम लिआली, और तुम सब में से मैं अपने घर वालों के साथ सलूक करने में सबसे बेहतरीन हूं। मैं जितना अपनी अज़वाज के साथ बेहतर सलूक करता हूं, इतना तुम में से कोई नहीं कर सकता। और आगे हुक्म दिया, फ़इज़ा मात साहिबुकुम, जब कोई तुम्हारा दोस्त भाई मुसलमान फोत हो जाए, फदऊहु वला तक़ऊ फ़ीह, उसे छोड़ दिया करो, उसके मामले में फिर तुम बातें ना किया करो। और दूसरी जगह फरमाया, अगर बात करनी हो मरने वाले के पीठ पीछे, यानी मरने वाले के बाद, तो अच्छी बातें करो, उसकी बुरी बातें लोगों के सामने बयान ना करो। तो यहां से तो ये भी पता चलता है कि जो आदमी अपने घर के अंदर बेहतरीन दीनी माहौल क्रिएट करता है, हुजूर की नजर में वो भी बेहतरीन है। अच्छा, फिर कुछ लोगों ने सिर्फ यही रिवायत बयान कर दी कि खैरुकुम लिआलिही मिन बादी, लेकिन एक और हदीस मौजूद है, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मुस्तदरक में मौजूद है, सही मुस्तदरक के अंदर हदीस सही है, अबू याला ने रिवायत किया और सिक्का रावियों से रिवायत किया, मजमू ज़वाइद में मौजूद है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है, खैरुकुम लिअहली मिन बादी, एक तो है ना लिअहलिही मिन बादी, यहां क्या फरमाया, खैरुकुम लिअहली मिन बादी, तुम में से सबसे बेहतर बंदा मेरे बाद वो होगा जो मेरी अहले बैत के साथ अच्छा सलूक करने वाला हो। देखे ना, हम तो सिर्फ कारियों के पीछे ही लगी रहे कि जी कुरान के जो खैरुकुम मन तअल्लमल कुराना व अल्लमा, हमारी मस्जिदों और मदरसों के बारे में तो यही लिखा गया, लेकिन यहां तो कुछ और भी मौजूद है हदीस में कि हुजूर फरमाते हैं, तुम में से सबसे बेहतर बंदा वो है जो मेरे बाद अपने घर वालों के लिए बेहतर हो, वो हो गई। और दूसरी जगह फरमाया, जो मेरे घर वालों, मेरी अहले बैत के साथ बेहतर सलूक करने वाला है, वो तुम में से सबसे ज्यादा बेहतर आदमी है। और दूसरी जगह मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप फरमाते हैं, कान यकूल रसूलुल्लाह, एक दफा नहीं, हुजूर ये अक्सर फरमाया करते थे, इन्ना खियारकुम अहासिनकुम अखलाका, तुम में से सबसे बेहतर लोग वो हैं कि जिनके अखलाक अच्छे हों, जिनके क्या हों, बोलिए, अखलाक अच्छे हों। और हजरत साल बाल खुशनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपसे मरवी हदीस है, हुजूर ने फरमाया कि लोगों सुनो, इन्ना अहब्बकुम इलैया, वहां पर क्या था, खैरुकुम, और यहां पर क्या है, इन्ना अहब्बकुम इलैया व अक़रबकुम मिन्नी अहासिनकुम अखलाका, तुम में से सबसे ज्यादा मेरे करीब तर वो बंदा होगा, और तुम में से सबसे ज्यादा वो बंदा जिससे मैं प्यार करता हूं, वो होगा, तवज्जो है कि हुजूर फरमाते हैं, जिसके अखलाक चंगे होंगे, जिसके अखलाक अच्छे होंगे। और हुजूर फरमाते हैं, व इन्ना अबग़ज़कुम व अबअदकुम मिन्नी मसावीकुम अखलाका, तुम में से हर वो शख्स मुझसे सबसे ज्यादा दूर रहने वाला और जिसे मैं सबसे ज्यादा नापसंद करूंगा, वो है कि जिसके अखलाक बुरे हैं, जिसके क्या हैं, अखलाक बुरे हैं। यानी हमने तो कौम को दीन सिखाया और सारे का सारा दीन हमने दाढ़ी के अंदर, पगड़ी के अंदर और मिसवाक के अंदर बयान कर दिया, क्योंकि हमारा दर्से कुरान शुरू ही इन चीजों पर होता है और खत्म ही इन चीजों पर होता है। हम बस लोगों को ये तासुर देने में, मैं समझता हूं मौलवी लोग कामयाब हो गए पिछले कुछ अरसे में कि जिसने दाढ़ी चंगी चंगी बढ़ा के रख ली, पगड़ी शगड़ी ठीक पहन ली और इमामा वगैरह, और उसके साथ 5 वक्त का नमाजी हो गया, वो है दीनदार। और जिसकी दाढ़ी नहीं, पगड़ी नहीं,
या नमाज के हवाले से मस्जिद में कम आया, वो हो गया दुनियादार। हालांकि अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं कि तुम में से सबसे ज्यादा मेरे से दूर रहने वाला और जिससे मैं सबसे ज्यादा बुग़्ज़ रखता हूं वो है जिसके अखलाक बुरे हैं। इसका मतलब है हमारा दीन सिर्फ इबादतों पर ही जोर नहीं देता, हमारा दीन अखलाक पर भी जोर देता है। मैं चूंकि आगे बताता जा रहा हूं कि ये क्या क्या चीजें अल्लाह के रसूल को पसंद है, ताकि एक थोड़ा सा आप ज़हन तो लेके उठे ना कि यार हमारे नबी ने क्या क्या काम पसंद किए हैं। एक और हदीस है, हजरत सुहैब रूमी, मेरे नबी के वो सहाबी जो रूम से मेरे हुजूर की खिदमत अतर में हाजिर हुए, मेरे नबी सरवरे कोनो मकाने फरमाया इन्ना खैरकुम मन अतअम अत्ताम व रद्द सलाम। दूसरी रिवायत में इन्ना खियारकुम मन अतअम अत्ताम, मेरे नबी ने फरमाया, और याद रखें ये जो पिछली हदीस मैंने पढ़ी है ये मुस्नद अहमद बिन हंबल में है और ये निसाई के अंदर मौजूद है और दीगर हदीस की किताबों में मौजूद है। मेरे नबी ने फरमाया, ओ लोगों, तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं कि जो लोगों को खाना खिलाएं और जब सलाम किया जाए तो सलाम का जवाब अता फरमाएं। अल्लाह के नबी ने जिन चंद अखलाकी चीजों पर जोर दिया है उनमें सबसे ज्यादा जोर हुजूर ने 3-4 चीजों पे दी है। नंबर 1, हुजूर ने खाना खिलाने पर बड़ा जोर दिया है। ये जो आपको सूफिया के यहां लंगर का तस्वुर मिलता है ना, ये इन्हीं हुजूर की हदीसों से लिया गया। और अल्लाह के नबी ने कमाल की बात यह कि इन हदीसों को मुतलक बयान किया है। हुजूर ने ये कैद नहीं लगाई है कि खाना मौलवियों को खिलाओ या पीरों को खिलाओ या तुम अपने रिश्तेदारों को, ये है कि रिश्तेदारों को खिलाने में ज्यादा हुजूर ने जोर दिया, लेकिन सच्ची बात यह है कि अल्लाह की रिजा के लिए इंसान तो इंसान है, अगर भूखे जानवर को भी खिलाएंगे अल्लाह उस पर भी राजी हो जाएगा। हमारी अखलाकियात में बता रहा हूं कि इस्लामी अखलाक क्या क्या चीजें हैं। तो हुजूर ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन बंदा वो है जो लोगों को खाना खिलाता है और सलाम का जवाब देता है। अब ये तो है ना कि सलाम का जवाब देने वाला कितना बेहतर है, तो याद रखें कि सलाम करने वाला और सलाम का जवाब देने वाला, इन दोनों में से अफजल कौन है? जवाब देने वाला या सलाम करने वाला? ऊंचा बोलो। नहीं, सलाम का जवाब देने वाला नहीं, सलाम करने वाला। तो भाई अगर सलाम का जवाब देने वाला इतना चंगा है तो सलाम करने वाला कितना चंगा और कितना प्यारा। जो सुन्नतें हमारी जिंदगियों में तर्क हो रही हैं, जिनमें हम सब शामिल हैं। सूफियाए किराम के यहां एक शाम की वाक मुतारफ है, शायद आपके इल्म में है कि नहीं। शाम की वाक, असर के बाद चलना। बाद सूफिया के यहां ये दिन को होती है, बाद सूफिया शाम के वक्त ये वाक का एहतमाम करते थे। इसको मगरबी जो दानश्वर है उन्होंने सूफिया की जिंदगियों में किताबें मेरी नजर से गुजरी हैं, उन्होंने इसको बड़ा हाईलाइट किया है कि यार ये तो एक बड़ा जबरदस्त है, लेकिन इसका फलसफा जो है ना वो चंद बुजुर्गों ने बयान किया। सूफिया शाम की वाक क्यों करते थे, वजह क्या थी? वो फरमाते हैं कि वजह ये थी कि जब ये निकलते तो लोग इन्हें मिलते तो ये सबसे पहले लोगों को सलाम करते, और जाहिर है एक सूफी और एक बुजुर्ग चल रहा हो उसे हजारों लोग क्या करेंगे, सलाम करेंगे, तो फिर ये उसको क्या करते, जवाब देते। वो कहता अस्सलामु अलैकुम, तो ये कहते वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। वो कहता अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो ये कहते हैं वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह
व बरकातहू। दूसरे लफ्जों में ये वाक नहीं है, ये शाम की वाक नहीं है। इसका मकसद वो बॉडी को, खून को हरकत देना वो भी होगा, वो एक सानवी चीज है। असल ये भी सूफिया के यहाँ कमाई का जरिया है कि यहां बंदा चल रहा है तो भी सवाब है, सलाम कर रहा है तो भी सवाब है, और सलाम का जवाब दे रहा है तो भी सवाब है। हजरात, इस हवाले से मैं थोड़ी सी बात करूंगा। इस सुन्नत से हम बहुत दूर हो रहे हैं। क्या हाल है जी? ठीक हो? क्या हाल है? हेलो। अंग्रेज बेगैरत ने हमारे अंदर से बहुत सारी सुन्नतें निकाल दी। हम बच्चों को भी यही सिखा रहे हैं। बाय बाय बाबा, बाय बाय, बाय बाय बेटा, ऐसे करते हैं ना। हालांकि मुसलमान की शान ये कि वो बच्चों को सिखाए कि बच्चा, जब तूने मुझसे अलविदा होना है तो सलाम बेशक हाथ उठा के कर, लेकिन बाय बाय बाद में करना है, अस्सलामु अलैकुम पहले कहना है। क्या मतलब है? एक सलाम होता है मुलाकात के हवाले से और एक सलाम होता है अलविदा के हवाले से। तो मुसलमान ये दोनों सलाम करता है। तवज्जो है कि नहीं है? अच्छा जी, फिर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। अच्छा, तो दूसरा जवाब देता है। और आम तौर पर जो सलाम करे, तो ये जो हमारे बड़े बड़े हो गए ना, ये जिन्हें हम अपना रहनुमा समझते हैं, इनकी बगैरतियों की हद आपने देख ली है। बेडरूमों की बातें या बीवी और शौहर के दरमियान होने वाली गुफ्तगू या कोई भी गंदी गुफ्तगू। कल एक टीवी चैनल के कुछ शैतान किस्म के एंकरों ने मुझे फोन किया जी कि एक ऑडियो कैसेट रिलीज हुई है, तुझे सारा पता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने कहा भाई, पहली बात यह है कि मुझे ये यकीन नहीं है कि वो किस बंदे की है। दूसरी बात यह है कि जिस खातून से वो बात कर रहा है वो खातून, बोलो कौन है, मुझे इसका पता नहीं। और तीसरी बात यह है कि शुनीद यही है कि उस ऑडियो के अंदर वाहियात और गंदी चीजें हैं, गंदी गुफ्तगू है, सेक्स के हवाले से गुफ्तगू है। तो ऐसी गुफ्तगू अगर वो अपनी बीवी से पर्सनल में करता है तो कुरान कहता है कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारा लिबास है। अब असली बात यह है कि वो मियां बीवी के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को टेप करने वाला भी लानती है और उसको फैलाने वाला भी बेगैरत है। भाई बोले जरा, इस चीज की तरफ तवज्जो करें। दूसरी बात, अगर वो किसी गैर औरत से भी ऐसी गुफ्तगू कर रहा है, एक वो ही नहीं, कोई भी, चाहे जर्नल हो, कर्नल हो, मौलवी हो या पीर हो या कोई सियासतदान हो, अगर वो गलत बातें कर रहा है तो कुरान और हदीस की तालीमात क्या है? कुरान कहते हैं नेकी की बातें फैलाओ, बुराई की बातें छुपाओ। तशहीर नेकी की जाती है, चंगी बातों की जाती है, तशहीर गंदी बातों की, बोलिए, नहीं की जाती। और मैं हैरान हूं अपने इस मुल्क, अपनी इस कौम पर कि धड़ाधड़ मैसेजों, सिर्फ मेरे इन बॉक्स में हजारों लोगों ने वो वीडियो और वो ऑडियो मैसेज किए। हुण तुसी भी कुछ बोलो ना, हुण इत्थे भी तो कुछ बोलो ना। मैंने कहा उस कौम के सामने हम क्या बोलें कि जिन्हें सियासत के हवाले से गैरत है, रसूल की नामूस के हवाले से गैरत नहीं, खत्म नबुव्वत के हवाले से गैरत नहीं, उस कौम के सामने हम क्या बोले? इसलिए हमारा आवे का, बोलो, आवा ही बिगड़ा हुआ है। मुल्क किधर चला गया, आपकी इकोनॉमी किधर चली गई, डॉलर किधर चला गया, मुल्की ज़खायर किधर चले गए, और ये सारे कंजर खबीस ये आपस में ये लड़ाई छुपा छुपाई खेल रहे हैं। और आखिर में होगा क्या?
कोई दिमाग फेरा जर्नल आएगा, वो टेक ओवर करेगा, मार्शल लॉ लगेगा, फिर कहेंगे मुल्क में जमहूरियत चलने नहीं दी जाती। हैरत की बात यह है, लोगों जरा सोचो कि ये सियासतदान हमें डिलीवर क्या कर रहे हैं कि जिनके लिए हम नमाजें छोड़कर, हम अपनी इबादतें छोड़कर, हम दीन को छोड़कर हम इनके ऑडियो वीडियो सुनते हैं। हमें नामूसे रिसालत के लिए, नमाज रोजे के लिए हमें मेहनत करने का वक्त नहीं है। हम इन सियासतदानों की एक एक काल पे लाखों रुपए भी लुटाते हैं और बीवी बच्चों को लेकर भी हम बाहर निकलते हैं। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि इन चीजों से अल्लाह और उसका रसूल सख्त, बोलिए सख्त नाराज होते हैं। आइए फिर बुखारी की हदीस सुनिए। मैं वैसे बात नहीं कर रहा, हदीस सुनिए। हज़रत औफ बिन मालिक, 7 सहाबा से करीब करीब अल्फाज से मरवी हदीस है। कितने? 7 सहाबा। इमाम बुखारी इसको तारीख कबीर के अंदर और दीगर हदीस की किताबों के अंदर ये रिवायत मौजूद है। तिरमिज़ी ने इसको हसन गरीब कहा, बाज ने इसको सही कहा। हदीस क्या है? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खयारु आइम्मतुकुमुल लज़ीना तुहिब्बूनहुम व युहिब्बूनकुम व तुसल्लूना अलैहिम व युसल्लूना अलैकुम व तदऊना अल्लाह लहुम व यदऊना लकुम व शिरारु आइम्मतुकुमुल लज़ीना तुबग़िदूनहुम व युबग़िज़ूनकुम व तलअनूनहुम व यलअनूनकुम। हुज़ूर ने फरमाया, तुम्हारे बेहतरीन लीडर, मैं पहले आंखें हुजूर सब कुछ बयान की तो है, ये तो नहीं है कि जी सवाल हो कि ऐसे लीडरों के बारे में हुजूर ने क्या कहा हो जी, ये बातें तो नहीं, हुजूर ने सब बयान किया हुआ है। मेरा नबी फरमाते हैं, खयारु आइम्मतुकुमुल लज़ीना तुहिब्बूनहुम, तुम्हारे बेहतरीन हुक्मरान, तुम्हारे बेहतरीन लीडर वो हैं कि तुम उनसे प्यार करो, वो तुमसे प्यार करें। व तुसल्लूना अलैहिम व युसल्लूना अलैकुम, तुम उनके लिए दुआएं करो, वो तुम्हारे लिए दुआएं करें। व तदऊन अल्लाह लहुम व यदऊन लकुम, तुम उनकी खैर की दुआएं अल्लाह की बारगाह में करो, वो तुम्हारी भलाई की दुआएं अल्लाह की बारगाह में करें। व शिरारु आइम्मतुकुमुल लज़ीना तुबग़िदूनहुम व युबग़िदूनकुम, और बुरे लीडर और तुम्हारे बुरे हुक्मरान वो लोग हैं कि तुम उनसे बुग़्ज़ रखो और वो तुमसे बुग़्ज़ रखें। व तलअनूनहुम व यलअनूनकुम, तुम उन पर लानतें भेजो और वो तुम पर लानतें भेजें। हज़रात गिरामी, ये हदीस मुबारका सामने रखकर फिर अपने मौजूदा लीडरशिप की तरफ तवज्जो करें कि क्या वो मुल्क व कौम की दुआएं ले रहे हैं या मुल्क व कौम से लानतें सुन रहे हैं, और खुद वो जो कर रहे हैं वो मुल्क व कौम की भलाई के लिए कर रहे हैं या मुल्क और कौम का बेड़ा, बोलो, बेड़ा गर्क कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, नबी के मुकद्दस सहाबा जिनकी अजमतों पर कुरान गवाहियां देता है, जिनकी शानें ये हैं कि उनके कदमों के नीचे जो घोड़े हैं, अल्लाह उन घोड़ों के कदमों से लगने वाली गर्दे राह की कस्में कुरान में उठाता है। वो कितनी मुकद्दस जमात है, वो किस कदर अल्लाह के करीबी लोग हैं। कुरान में अल्लाह ने इन्हें अपनी जमात के लोग करार दिया है। उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून। कुरान की सूरह मुजादला में अल्लाह इन आले ईमान को जो मेरे रसूल के लिए और मेरे नबी के दीन के लिए तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं, अल्लाह फरमाता है कि ये अल्लाह की जमात के लोग हैं और अल्लाह की जमात ही दुनिया में गालिब रहने वाली है, फलाह पाने वाली है। हज़रात, वो बशर थे, सहाबा बिल आखिर क्या थे? बशर थे। उनसे कमी हो सकती थी बतकाज़े बशरियत। मेरा नबी तशरीफ लाए, सहाबा किसी मामले में आपस में ऊंची ऊंची आवाज में बातें कर रहे थे, किसी मसले पर चंद लोग उलझ रहे थे। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ओ सहाबा, मैं आया था तुम्हें बताने के लिए कि रमजान में एक लैलतुल कदर है।
और वो लाख पैसिफिक में तुम्हें बताने आया था, ये जो तुम्हारा आपस में होने वाला झगड़ा और ऊंची ऊंची बातें थी, अल्लाह को इतनी नापसंद आई कि अल्लाह ने अब तुम्हारे लिए लैलतुल कदर को छुपा दिया है। हज़रात गिरामी, सहाबा की जमात किसी मसले पर ऊंची आवाज में आपस में बोले, आपस में किसी वजह से उलझ जाएं, तो अल्लाह इतनी मुकद्दस जमात के हवाले से भी अल्लाह लैलतुल कदर की वो जो ज़ुहूर था उसे पोशीदगी में बदल देता है। तो जहां पूरी कौम एक दूसरे को गालियां दे रही हो, आपस में लानत लानत का खेल खेल रहे हो, आपस में मारा मारी कर रहे हो, जहां आज किसी गरीब की इज्जत महफूज नहीं है, आज हर तरफ अफरा तफरी है, तो आप क्या समझते हैं कि ऐसे आलम में अल्लाह आप पर अपनी खैर, रहमतें और बरकतें नाजिल करेगा, आपकी जमीन सोने उगलेगी, आपके यहां हर तरफ आसानियां और आराइशें होगी? ना ना, ऐसे आलम में सैलाब आएंगे, ऐसे आलम में जलजले आएंगे, ऐसे आलम में कहत आएंगे, ऐसे आलम में लोग कसमा पुरसी का शिकार होंगे। असल वजह क्या है कि हम अपने अल्लाह और उसके रसूल से दूर हो रहे हैं। आइए एक और हदीस सुन लीजिए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा काना उमराउकुम अखियारुकुम, जब तुम हुक्मरान चंगे लोगों को बनाओगे, हर बंदा अपने इस तरह गरबान च चांद के मेरे समेत तके। असा कदे भी वोट अगर दिते तो असा चंगिया बंदियां नूं दिता है, असें सोच के दिता है कि वोट उसा देना है कि जो कोई थाने कचहरी साडे काम आवे। और आम तौर पर मुआशरे में ये जहन साजी की जा रही हो, जी इलेक्शन कुछ चंगे लोग थोड़े ही खड़े होते, यही होंगे ने, इन्होंने विचों फिर अपना फायदा लोड़ के बंदा ढूंढ के बंदा जनाब वोटा देता है। दसो यही गल है कि नहीं? ऊंचा बोलो सारे। और हमारी सियासत का लुब्बे लुबाब और महवर क्या है? फलाने हुक्मरान ने गली पक्की की है, फलाने ने गली कच्ची की है, फलाने ने पैप लगाए, फलाने ने सड़क दी है। जिस कौम की सोच यहां हो कि वो अपने एमएलए और एमपीए इस वजह से चुने कि इन्होंने हमें गलियां पक्कियां करवाई हैं, उस कौम को फिर बंदा 6 पैर मार के सलूट ही मारे। ये जिस कौम को इतना नहीं पता कि इन एमएनए और एमपीए को हम चुनते क्यों हैं। हजरात, इनको चुनने का काम मकसद ये गैस के कनेक्शन लेना या गलियां पक्की कराना नहीं है। इन लोगों की ड्यूटी थी कि तुम कानून साजी करो, ऐसी कानून साजी कि जिससे मुल्क और कौम तरक्की करें। और हमने ऐसे कंजरों को ऊपर भेजा जो कानून साजियां किस पे कर रहे हैं कि चोर लीडर को बचाना कैसे है, अगर पकड़ी हुई गाड़ियां हैं उन्हें छुड़ाना कैसे है। आए रोज यहां पर कानून बदलते हैं। मुझे एक दिन इंग्लैंड के कुछ दोस्त बता रहे थे, फोन किया, उस्ताद जी कोई पैसे है ने ते मुल्क का कोई कानून बदले, इथों गाड़ियां बुक करवा लो, यहां से गाड़ियां बुक करवा लें। चूंकि पता नहीं कितने फीसद, मुझे नहीं पता, उनका कोई सिस्टम है कि कस्टम की और लीवी की छूट है। मैंने कहा यार ये क्यों ऐसा किया? उन्होंने कहा जी यहाँ हमारे एक वजीर है, बड़े मशहूर वजीर हैं, उन्होंने 1 अरब रुपए की या उससे जायद की गाड़ियां बुक करवाई हैं। तो अब ये उसको फायदा देने के लिए ये 1 महीने के लिए कानून में क्या किया है, तब्दीली की है। जैसे उसकी गाड़ियों की खेप क्लियर होगी, ये दोबारा पिछला कानून नाफिज कर देंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जिस मुल्क के अंदर कानून इस वजह से बने या इस वजह से तब्दील हो कि कहीं इस कानून की शिक में मेरा लीडर या पार्टी का सदर ना आ जाए, ना अहल ना हो जाए, जिस वजह से वो नाअहल हो रहा है, उस कानून को ही क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। तो फिर ऐसी कौम का अल्लाह ही हाफिज है। सुनिए जरा अल्लाह के नबी की हदीस। हुजूर ने फरमाया, इज़ा काना उमराउकुम खियारुकुम व अगनियाउकुम सुहमाउकुम व उमूरुकुम शूरा बैनकुम फज़हरुल अर्द खैरुल लकुम मिन बतनिहा। हुजूर फरमाते हैं, जब तुम्हारे लीडर
और तुम्हारे हुक्मरान बेहतरीन लोग हो जाएं और तुम्हारे गनी सखी रहें। क्या क्या कहा? जब हुकूमत चंगे लोगों के पास हो और जो पैसे वाले हैं वो सखी हो, वो उमूरुकुम शूरा बैनकुम, और तुम्हारे मामलात मजलिस शूरा के तहत हो, यानी मुशावरत के साथ उमूर चलते हो, तो फिर जमीन का ऊपर वाला हिस्सा उसके अंदर वाले हिस्से से तुम्हारे लिए बेहतर है। वैदा कानो मराउकुम शिरारुकुम, जब तुम्हारे हुक्मरान गंदे लोग बन जाएं, अगनियाउकुम बुखलाउकुम, बखील और कंजूस लोगों के पास मालो दौलत आ जाए, वह उमूरुकुम इला निसाइकुम, तुम्हारे काम औरतों के हवाले हो जाएं, तुम्हारे उमूर, उचिया बोलो, उचिया बोलो, कुड़ियां खातूने अव्वल बन जावन। फबत्नुल अर्द खैरुल लकुम मिन ज़हरिहा, हुजूर फरमाते हैं फिर जमीन का अंदर वाला ऐसा ही तुम्हारे लिए बेहतर है, नहीं तो से फिर कबर ही चंगी है। हालात पता है कहां तक पहुंच गए हैं? छोटी छोटी दुकानों पर भी सजी सजाई लड़कियां खड़ी की जा रही। वो एक लड़का है जानने वाला इस्लामाबाद में, उसकी एक छोटी सी कंपनी है, तो उसके पास किसी काम से मैं गया तो रिसेप्शन पे उसने लड़की बिठाई हुई, तो मैंने उसको कहा यार ये लड़की की क्या जरूरत है, तेरा कौन सा यहां ये काम है? तो कहने लगा जी आज के दौर में बिजनेस इसके बगैर चल ही नहीं सकता। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जिस मुआशरे में लड़की शोपीस बनाई जाए, होटल के रिसेप्शन पे चंगी लड़की बना संवार के खड़ी की जाए कि यहां खाने के लिए आने वाला इसके हुस्न को देख के आए, काउंटर्स के ऊपर लड़कियां बिठाई जाएं कि जनाब ताकि इनको देखकर गाहक ज्यादा आए, और फिर उसको अपने लिए कमाई का जरिया बनाकर फिर मौलवी साहब से दुआ करवाई जाए, हुजूर दुआ करें काम में बरकत नहीं रही। बात यह कि आवे कावा ही बिगड़ा हुआ है। वो हमारे साथ एक टैक्सी ड्राइवर होता था, तो मुझे उसने एक दिन बताया कि जी हम लोग एयरपोर्ट से जब सवारी उठाते हैं तो हम होटलों पे उनको जब लेकर आते हैं तो होटल वालों से हम 300-400 रुपया कमीशन ले लेते हैं। मैंने कहा उसकी वजह? कहते हैं जी हमने उनको गाहक दिया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यहां प्राप्ति के अंदर जो काम करते हैं, कुछ चीजें मेरे सामने आती हैं, मैं चाहता हूं कि हमारे सामने ये बातें हैं। उसको ब्रोकर कहते हैं। ये प्राप्तियों के काम करने वाले कान खोल के सुनो। अगर तो मुआशरे में मार्केट में तयशुदा कमीशन है कि आप अगर किसी गाहक को डील करते हैं, उस पर मेहनत करते हैं, और वो कस्टमर और मालिक की मर्जी के साथ आप उससे कुछ फीसद रकम लेते हैं जो कि पहले से तयशुदा हो, आपके लिए लेना जायज है। क्या कहा मैंने? जायज। और ये जो आप मालिक आपको कहते हैं कि ये मकान ले लो और मुझे 60 लाख का बेच के दे दो, उत्ते जेड़े होए, बोलो ना, उत्ते जेड़े होए तेरे ऊपर जितने लोगे वो तुम्हारे हैं। मैं तुम्हें कमीशन नहीं दूंगा, इससे ऊपर जो कमाओ वो तुम्हारे हैं। और आप गाहक ढूंढ कर लाते हैं, उस गाहक को कहते हैं मालिक की डिमांड है 70 लाख, मैं आपका सौदा 65 लाख में करवा दूंगा। मालिक ने कितने का कहा हुआ है? 60 का कहा हुआ है।
आप उस पर एहसान करते हुए 5 लाख उससे इधर से कमाते हो और फिर कहते हो मेरा कमीशन भी दे दो कि मैंने ये सौदा करवाया, उधर से भी लेते हो। बिल्कुल हराम 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 है। कोई बात मेरी समझ आई है? खुदा और उसके रसूल की शरीयत को अपने हाथ में मत लो। ये तो मेरे सामने कुछ चीजें आती हैं तो मैं उनको आपके सामने पता नहीं अंदर अंदर खाते क्या क्या हो रहा है। ये हराम चीजें हैं। एक सूरत इसकी ये बनती है कि आप उस मालिक से खरीद लें, यानी आप उस 60 लाख पर उससे सौदा कर लें। आप उसे कहें जी कि ठीक है 60 लाख में हो गया, ठीक है ये पकड़ो 50,000, हमारा क्या हो गया, सौदा हो गया, हम 2 महीने के तक आपको 60 लाख रुपए देंगे। अब ऊपर में जितने मर्जी कमाऊं, बिल्कुल आपको जायज है उसके लिए, क्योंकि जब इसने मालिक से सौदा कर लिया है तो अब ये खुद क्या हो गया, उस प्रॉपर्टी का केयर टेकर हो गया, खुद उसका मुख्तार हो गया। अब अगर ये आगे बेचता है उस सूरत में उसके लिए वो ऊपर जितना कमाता है वो जायज है, लेकिन इस सूरत में पिछले मालिक से कमीशन नहीं ले सकता। और यार अल्लाह दे बंदे को गल समझ आई है? इस सूरत में पिछले मालिक से कमीशन नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि अब तो ये खुद मालिक है, उस पिछले से कमीशन किस बात का ले रहा है? तो इस हवाले से अपनी औलादों को हराम मत खिलाएं। जब कभी हम एक छोटी सी दवाई और 100 रुपए की हम गोली खरीदते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाकर पूछते हैं कि ये दवाई, ये गोली, ये मेरे लिए नुकसानदेह तो नहीं है? मैं हैरान हूं, करोड़ों का कारोबार करते हो, इतनी तौफीक भी नहीं होती है कि किसी मुफ्ती या आलिम दीन से मशवरा कर ले, पर तुम जानबूझकर नहीं करते हो। वो दौर गया कि जब पूरे शहर में कोई 1-2 उलमा होते थे और कोई बताने वाला नहीं होता था, लोग जुर्म कर देते थे, कहते थे अल्लाह माफ करी मां इस गल का पता कोई नहीं। आज होता क्या है, हर जुम्मे क्या मैं यहां स्टेज से जाकर नहीं बैठता, नमाज के बाद मैं बैठकर पूछता हूं किसी का कोई सवाल है, आप यकीन करें 6 दफा पूछूं ना, फिर भी कोई 1-2 सवाल होते हैं और मैं फिर फौरन उठ के चला जाता हूं। यानी हालत यह है, इतना बड़ा मरकज, हजारों की तादाद में लोग यहां मौजूद हैं और उनको मैं ओपन दावत देता हूं कि जिसका जो दिल करे सवाल करो, तो सवाल करने वाला कोई नहीं है। और यहां बंदों से अगर इंडिविजुअली इनसे इंटरव्यू लो, हर दूसरा बंदा हराम का कारोबार कर रहा होगा, हर दूसरा बंदा नमाज गलत पढ़ रहा होगा, हर दूसरा बंदा अपने घर में उमूरे खाना को समझने में, जो समझाना चाहता हूं, बीवी खामद के हुकूक को अदा करने के हवाले से भी यहां पर हर दूसरा तीसरा बंदा ऐसा होगा कि जिसे बुनियादी मसाइल का पता नहीं है। तो अब बताओ ये कसूर आपका है कि उलमा का है? ये तो फिर अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी जो आप बैठकर, चलो ठंडे फर्श पे बैठकर कुछ लोग मेरी तकरीर सुन रहे हो, उनका क्या हाल होगा कि जेड़े उस वेले घरों छाला मार के आसन, जिस वेले थे अजान शुरू होगी और जैसे सलाम फेरेगा, टोपी उठाई फेंका, अपना जनाब सारा टोपी उतार के फेंकी और वो दगड़ दगड़ चले गए। सुन्नतों और इज्तिमाई दुआ की भी उनके पास फुर्सत नहीं होती है। ए मुसलमानों, सिर्फ दाढ़ियां रख लेने से बंदा मुसलमान नहीं होता, सिर्फ चंगी मस्जिद बना दी, सिर्फ अच्छा जनाब कलमा पढ़ा दिया या पढ़ लिया, या फिर जनाब नमाज पढ़ ली, वो समझे मैं सबसे चंगा मुसलमान हूं ना। ये अपने हलाल और हराम के उमूर को भी समझो। कोई कारोबार करते हो तो सबसे पहले किसी लायक मुफ्ती से उसकी मशवरा लो। मुझे इतना अरसा यहां हुआ है, 22 साल, कोई बंदा ये कह सकता है कि मुफ्ती साहब ने कभी मसला बताने की फीस ली है? फतवा देने की मैंने किसी से फीस ली है? हालांकि तुम ही लोग हो
कि वकील से अगर उसी बीवी के तलाक के मसले की मशवरा करोगे तो उसे फीस दोगे। तो मौलवियां फतवा पूछो भी फूना थे। एक दिन मुझे एक साहब ने फोन किया और वॉइस मैसेज किया जी कि तलाक का मसला पूछना है, जरा बताएं। तो मैं हंस पड़ा। मैंने कहा माशाल्लाह टेक्नोलॉजी से कौम कितनी ज्यादा मुस्तफीद होने लगी है कि वकील से मशवरा कभी किया तुमने व्हाट्सएप पे? डॉक्टर से कभी व्हाट्सएप पे मशवरा किया? लाइनों में खड़े होते हो, 2-2 घंटे बैठते हो, फीस देते हो, फिर उससे जनाब एक पर्ची लिखवा कर लाते हो, 3 दिन गोलियां दवाइयां खाते हो, फायदा नहीं होता, दूसरे डॉक्टर के पास चले जाते हो। कभी तुमने प्रोपेगेंडा नहीं किया कि ये डॉक्टर नालायक है, इस डॉक्टर की क्लिनिक को बंद किया जाए? कभी किया प्रोपेगेंडा? लेकिन जालिमों, दीन की तरफ तुम इतने गाफिल क्यों हो? कुछ कसूर हमारा भी है, हमने फोनों पे मसले बताने शुरू कर दिए, पर असल हम डरते हैं अपने अल्लाह से। मेरे नबी ने फरमाया अम्मा साइला फला तनहर, सवाल करने वालों को झिड़को नहीं, उसे खाली ना लौटाओ। कई दफा गुस्सा आता है, फिर रो कर कहते हैं बाज़ औक़ात आपको हम नहीं बता सकते, हमें भी अपने अल्लाह की जात का खौफ होता है। मैं तो कई दफा रात को रो पड़ता हूं, या अल्लाह तू गवाह है कि अगर मैं लोगों को बुलाता हूं कि भाई आ जाओ फेस टू फेस सवाल, व्हाट्सएप पे हम बता सकते हैं लेकिन बताते नहीं, उसकी कई कबाहत है, उसके अंदर कई खराबियां हैं, लेकिन फिर भी हम हजारों मसले, नमाज रोजे के मसले हमने कभी नहीं छुपाए, वो हम व्हाट्सएपों पर भी बता देते। लेकिन इस कौम को कभी हलाल हराम का मसला भी हमने नहीं छुपाया। हमसे कोई कारोबार का मसला पूछे वो भी हमने कभी नहीं छुपाया, वो खुलकर बता देते हैं। सिर्फ तलाक और जो हमारे विरासत के मसाइल है, ये मसाइल वो हैं कि जिनके लिए हम लोगों को बुलाते हैं, क्योंकि उसमें कई सवाल वो होते हैं जो एट दी स्पॉट हमें पूछने लाजिम होते हैं कि उनमें से एक लफ्ज आगे पीछे हो तो मसला खराब हो जाता है। तो हज़रात गिरामी, जो बात मैं करने लगा हूं वो ये है कि सिर्फ दीन ये न समझें कि हमने 5 वक्त की नमाज पढ़ ली, रोजा रख लिया तो हम क्या हो गए जनाब, बड़े पक्के मोमिन और मुसलमान हो गए। दीन के अंदर ये हलाल और हराम की चीजें भी क्या हैं, जरूरी हैं। तो खैर बात दूर चली गई। कुछ चीजें और जल्दी जल्दी अर्ज कर दूं कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरु बुयूतिकुम बैतुन फी यतीमुन मुकरम। हिलियतुल औलिया के अंदर ये हदीस है, फरमाया तुम तमाम लोगों के घरों में से सबसे बेहतरीन घर वो है जिसमें यतीम की इज्जत की जाती है, जिसमें बोलिए यतीम की इज्जत की जाती है। और फरमाया खैरु शबाबिकुम मन तशब्बह बिकुहुलिकुम, तुम्हारे जवानों में से बेहतरीन जवान वो है जो बूढ़ों के मुशाबे हो, और बेहतरीन व शर्रु कुहुलिकुम मन तशब्बह बिशबाबिकुम, और बुरा तरीन बुढ़ा वो है जो खुद को जवानी के तौर पर जाहिर करे, जवानों वाला मामला करे। आपको समझ नहीं आई ये क्या कहा जा रहा है? इसका मतलब ये है कि जवान जब नमाज पढ़ता है ना तो सारे आज़ाब बड़े उसके एक्टिव होते हैं। तो फरमाया ऐसे नमाज पढ़ जैसे बूढ़े पढ़ते हैं। तो गल समझ आइए, इन्हीं कुकड़ा नालो चोंगा ना मारो। और बाकी काम भी बूढ़े लोग बड़ी मतानत और संभल के करते हैं अपनी जिस्मानी कैफियत की वजह से। तो जवानों को फरमाया बेहतरीन जवान वो है जो तुम्हारे बूढ़ों की मुशाबियत करे, यानी तदब्बुर के साथ, तफक्कुर के साथ, आराम के साथ इबादत करे। फरमाया बुरा बुढ़ा वो है जो जवानों की मुशाबियत करे। क्या मतलब है? इसके कई मानी हैं। भड़कीले ऐसे कपड़े पहने कि जो उसके शाया निशान नहीं है, वो ऐसी नमाज पढ़े कि जैसे जवान जनाब सारू पर नीचे टकाटक पढ़ते हैं, वो ऐसे पढ़े, या उस तरह की जल्दबाजियां करे जैसे जवान लोग जल्दबाजियां करते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया बुढ़िया विचों शरारती बुढ़ा ओ है। आगे बढ़े, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया खैरुल कलाम अरबातुन ला यदुर्रुक बिअय्यिहिन्न बदाता।
चार गल्ला सब तो चंगियां ने, तमाम कलिमात और कलामों में से चार कलिमात सबसे प्यारे हैं। इनमें से ये भी नहीं है कि पहले किसको बोलना है और बाद में किसको, और वो चार कलमे कौन से हैं? सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। जरा मिलके पढ़ लो, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। फरमाया अब इनमें से जिसको मर्जी पहले पढ़ो, जिसको मर्जी बाद में पढ़ो। ला इलाहा इल्लल्लाह हो, अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह, जैसे पढ़ो। फरमाया अल्लाह की नजर में ये चार कलमे सबसे बेहतरीन कलमे है। ये चार कलमे सबसे बेहतरीन कलमे। अब हुजूर फरमाते हैं खैरु बुक़अतिन फिल मस्जिद खल्फल इमाम, मस्जिद की सबसे बेहतरीन जगह इमाम के बिल्कुल पीछे है। व इन्न रहमता इज़ा नज़लत बदात बिल इमाम, जिस वक्त अल्लाह की रहमत नाजिल होती है पहले मुसल्ले पे नाजिल होती है, पहले मुसल्ले पे नाजिल होती है। सुम्मा लज़ी खल्फहू, फिर वो रहमत पीछे जाती है। सुम्मा युसरतन युमनतन, फिर दाएं जाती है। सुम्मा युसरतन, फिर बाएं जाती है। सुम्मा ततआदुल मस्जिद बिआलिही, फिर पूरी मस्जिद में फैल जाती है। इसलिए फरमाया नमाज पढ़ने में कोशिश करो कि पहली पहली सफों के अंदर तुम लोग आओ। और एक और हदीस अल्लाह के नबी सरवरे कौनो मकान ने फरमाया खैरु सुफूफिर रिजाले अव्वलुहा व शर्रु आखिरुहा, मर्दों की सफों में सबसे बेहतरीन सफ पहली सफ है। नमाज की सफों में पहली सफ सबसे बेहतरीन है और सबसे कमतर सबसे आखिर में। और औरतें अगर सफे बनाएं तो औरतों की सबसे आखिरी सफ का सवाब ज्यादा है और पहली सफ का सवाब सबसे कम है। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है, इसको जरा तवज्जो से आप सुनेंगे। मेरे नबी ने फरमाया खियारु सिद्दीकीना मन दआ इलल्लाह व हब्बब इबादहु इलैह, सिद्दीकीन में से सबसे बेहतरीन सिद्दीक वो है जो अल्लाह की बारगाह में दुआ करे और अल्लाह वाला शरीक के बंदों से प्यार करे। सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। अल्लाह के बंदों से प्यार करे। वह मन व मिन शर्रिल फुज्जारे मन कसरत ईमान, और गुनाहगारों में सबसे गंदा गुनाहगार वो है, शरीर तरीन फाजिर वो है जो ज्यादा तादाद में कस्में उठाए। वह इन कान सादिकन व इन कान काजिबन लम यदखुल जन्ना, अगरचे कस्में सच्चियों या कस्में झूठियों, क्योंकि अल्लाह की जात की कसम के सिवा कोई कसम नहीं है। तो फरमाया क्या तूने अपने रब को सिर्फ कसमों में ही याद किया है? इसकी मिसाल समझाऊं, कहना क्या चाह रहे हैं भाई? बात बताऊं, सुनो। रोजाना ही आपके अब्बा जी का नाम इस्तेमाल हो रहा हो, आपको फोन आ रहा हो, जी चेयरमैन साहब बोल रहे हो जी, अच्छा जी आपका बच्चा थाने में, इसका कोई मसला था तो फिर इसलिए इसने आपका नाम लिया, चले ठीक है हम इसको छोड़ देते हैं। 2 घंटे गुजरे, किसी और जगह से फोन आया, चेयरमैन साहब बोल रहे हैं जी, वो जी आपके बच्चे की जरा लड़ाई हो गई थी कॉलेज में, तो इसने कहा मैं उनका बेटा हूं, अच्छा चले आपका पुत्र छोड़ देते हैं। आप मुझे बताओ, एक बाप 3, 4, 5 दफा दिन में या महीने में ही अगर उसका नाम उसका पुत्र इस्तेमाल करे उन जगहों पर जहां इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था, तो बाप को कितना गुस्सा आता है कि मैं इसे वास्ते रह गया कि मेरा नाम थाने में इस्तेमाल हो, मेरा नाम कचहरियों में इस्तेमाल हो, मेरा नाम लड़ाइयों और जिरगों में इस्तेमाल हो। तो
तो जो अहकमुल हाकिमीन है वो रब, वो किस कदर गजबनाक होता होगा कि जब हम उसका नाम और कहीं ना लें, उसका नाम लें तो सिर्फ कसमों में, अल्लाह की कसम ऐसे हो गया, अल्लाह की कसम ऐसे हो गया। तो मेरे नबी ने फरमाया फाजिर लोगों में सबसे गंदा फाजिर वो है कि जो ज्यादा कस्में उठाता है। और यहां ये बात अपने पल्ले बांध दीजिए कि जरूरत के तहत अदालती कार्रवाई के हवाले से अगर अल्लाह के नाम की कसम कोई उठाता है तो वो जायज है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो जायज होने के बावजूद अल्लाह और उसके नबी को पसंद नहीं होते। उन्हीं कामों में से एक काम है कसम उठाना। लिहाजा कोशिश ये करनी है कि हमने कस्में जो है ना वो कम से कम उठानी है। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया इजालू आइम्मतकुम खियारकुम, अपने लीडर चंगे लोगों को बनाओ, फ़इन्नहुम वफ़्दुकुम फ़ीमा बैनकुम व बैन रब्बिकुम, क्योंकि ये तुम्हारे और तुम्हारे रब के दरमियान वास्ता होते हैं। उलमा फरमाते हैं यहां आइम्मा से मुराद ये सियासतदान लीडर नहीं है, बल्कि इससे मुराद आपके इमाम हैं या आपके पीरो मुर्शिद हैं कि जिनके हवाले आप अपना दीन का अमर करते हो। इसका मतलब क्या है कि जिसकी बैत करते हो वो भी गौर करके सोच समझ के किया करो कि हम किस पीर साहब के हाथ में बैत करते हैं, क्योंकि बैत का मतलब है बायबीओ बयान, इसका मतलब होता है बिक जाना, बेच देना। तो आप अपना हाथ आगे बढ़ाकर अपने आप को क्या करते हो, उसके हाथों पर बेच देते हो कि मेरी फिक्र तेरी फिक्र के ताबे, मेरी सोच मेरा अकीदा तेरे अकीदे के ताबे, मेरा अमल तेरे अमल के ताबे। तो जरा गौर करें कि आपने जिसके हाथों में हाथ देकर अपने आप को बेच दिया है वो खुदा के दरबार में कितना बिका हुआ है, वो अल्लाह और उसके रसूल के आगे कितना बिका हुआ है। तो हज़रात गिरामी, एक तरफ जहां हमारी मस्जिदों के खिताबात के उन्वानात जैसे हमारे भी यहाँ होता है फजाइल, मनाके, नारे, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वाह वाह, जहां वो खिताब जरूरी हैं वहीं पर ये चीजें भी जरूरी हैं कि हम इनकी तरफ तवज्जो करें और कोशिश करें कि ऐसे काम हरगिज न करें कि जिनसे अल्लाह और उसका रसूल, बोलिए, अल्लाह और उसका रसूल नाराज होते हों। अल्लाह पाक मेरी और आपकी हाजिरी अपनी बारगाहे समदियत में कबूल और मंजूर फरमाए। इंशाअल्लाह अज़ीज अगला जुम्मा, चूंकि जमादी सानी शरीफ का महीना शुरू हो रहा है, तो आपको पता है कि जमादी सानी अबू बकर सिद्दीक का महीना है, तो इंशाअल्लाह दोबारा हम उधर अकायद की तरफ आएंगे। ज़ैलन और ज़िमनन फिर दीगर गुफ्तगू भी होती रहेगी। अल्लाह करीम हमारी हाजिरी कबूल फरमाए।